हेलो एवरीवन, वेलकम टू नवोदय स्टडी पॉइंट। दोस्तों, फिजिक्स की सीरीज में आज हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का थर्ड लेक्चर डिस्कस कर रहे होंगे, जो कि इस चैप्टर का हमारा लास्ट लेक्चर है। दोस्तों, आज का लेक्चर भी हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड में इस आज के लेक्चर जो हम पढ़ रहे होंगे उससे भी काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ रहे होंगे कि हम रेसिस्टेंस को सीरीज में पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ रहे होंगे, हीटिंग इफेक्ट, जूल्स लॉ के बारे में पढ़ रहे होंगे और पावर के बारे में पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है इस लेक्चर का वो है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। दोस्तों, बात करें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हम क्या कर रहे होते हैं? हम दो या दो से ज़्यादा रेसिस्टेंस को ले रहे होते हैं सीरीज में या फिर पैरेलल में, वो आपके ऊपर डिपेंड है। मान लीजिए हमने क्या है, सीरीज में ले लिया, ठीक है, यहाँ पे 2 3, ठीक है, यहाँ पर कोई बैटरी लगा दी, तो ये R1 है रेसिस्टेंस 1, ये R2 और ये रेसिस्टेंस R3, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अभी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस मान लीजिए हमें इसका R इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है। तो हम इन तीनों जो ये यहाँ पर हमारे तीनों रेसिस्टेंस हैं, इन रेसिस्टेंस को एक रेसिस्टेंस से हम रिप्लेस कर देंगे, जो कि हमारा सिर्फ एक रेसिस्टेंस आएगा इनकी जगह, हम उससे इसको रिप्लेस कर देंगे। जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा सर इसके अक्रॉस, वो उतना ही होगा और इसको हम बोल देंगे R इक्विवेलेंट। यानी कि ये क्या, अगर हम इसको डेफिनेशन के टर्म में पढ़ें तो ये है इफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर रेसिस्टेंस इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी कि 2 या उससे ज्यादा रेसिस्टेंस हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में कैन बी रिप्लेस्ड बाय ए सिंगल रेसिस्टेंस, उनको हम सिंगल रेसिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं, सच दैट देयर इज नो चेंज in the current in the circuit and in the potential difference between the terminals of the combination। यानी कि हम इसको रिप्लेस कर देंगे, यानी कि हम 2 या उससे ज्यादा जितने भी हमारे रेसिस्टेंस हैं हम उनको एक सिंगल रेसिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं, और उस सर्किट में ना तो कोई करंट का चेंज आएगा ना पोटेंशियल डिफरेंस का कोई चेंज आएगा उनके एंड्स पे। देन द सिंगल रेसिस्टेंस इज कॉल्ड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। यानी कि ये क्या होगा, ये हमारा दोस्तों R इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है। ठीक है दोस्तों, बात आती है कि हम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस सीरीज में कैसे निकाल रहे होते हैं। ठीक है, अभी जो हमने एग्जांपल लिया था ये दोस्तों सीरीज का ही था। ठीक है, हम इसमें क्या कर रहे होंगे, R1 R2 R3 हमने एक 3 रेसिस्टेंस ले लिए, V हमने यहां पर पोटेंशियल लगा दिया। जो V1 है ये पोटेंशियल है हमारा R1 के अक्रॉस, जो V2 है वो पोटेंशियल R2 के अक्रॉस, और जो V3 है ये पोटेंशियल है हमारा R3 के अक्रॉस। ठीक है, ये V पोटेंशियल है, हमारा करंट यहां से जा रहा है दोस्तों। ठीक है, यानी कि I करंट हमारा ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है। तो करंट कहां से कहां जाता है, हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, ये इस डायरेक्शन में हमारा करंट जा रहा है। अब अगर हम कुछ पॉइंट्स के बारे में पढ़ें तो दोस्तों, करंट थ्रू ईच रेसिस्टेंस इज सेम। यानी कि सीरीज में क्या होता है, जब हम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस सीरीज में निकाल रहे होते हैं या फिर कॉम्बिनेशन रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन हम सीरीज में लेते हैं, तो उस टाइम पे जो हमारा करंट है सीरीज में वो क्या रहता है, सेम रहता है हर रेसिस्टेंस से। यहां पर भी क्या होगा, I होगा, यहां पर भी I होगा, यहां पर भी I होगा, लेकिन पोटेंशियल क्या है, डिफरेंस है, अलग अलग है। R1 के लिए पोटेंशियल हमारा V1 है, R2 के लिए V2 है और R3 के लिए V3 है। सेकेंड पॉइंट है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज लार्जर देन द लार्जेस्ट इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। यानी कि जो हमारा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आएगा ये दोस्तों R1 R2 R3 अगर हम सिंगल कंपेयर कर रहे होंगे, R इक्विवेलेंट अगर हम कंपेयर करें R1 से, ये इससे भी बड़ा होगा, R इक्विवेलेंट हमारा R2 से भी बड़ा होगा, और R इक्विवेलेंट जो है हमारा वो R3 से भी बड़ा होगा। ठीक है, ये तीनों से क्या होगा, बड़ा होगा। और थर्ड पॉइंट है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। और जो ये इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है ये क्या है, सम ऑफ इंडिविजुअल रेसिस्टेंस है। यानी कि R इक्विवेलेंट को हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं, R1 R2 R3, यानी कि इसके सम से हम उसको रिप्लेस कर रहे होंगे। ठीक है, अब दोस्तों इसका हम डेरिवेशन कर लेते हैं। अब अगर हम दोस्तों ओम्स लॉ इसमें अप्लाई करें, ठीक है, तो ओम्स लॉ क्या था हमारा, V इज इक्वल टू IR। ठीक है, यानी कि पोटेंशियल किसी रेसिस्टेंस के अक्रॉस और वहां पर करंट क्या है। तो अगर हम V1 R1 के अक्रॉस अगर हम पोटेंशियल निकाल लें तो दोस्तों R1 के अक्रॉस हमारा पोटेंशियल क्या आ रहा होगा, यानी कि V1, तो करंट तो सेम है यहां पर भी, और रेसिस्टेंस क्या है R1 के अक्रॉस R1। V2 के बारे में बात करें दोस्तों IR2, और V3 के लिए क्या होगा हमारा IR3। ठीक है, अगर हम यहां पर ओम्स लॉ लगा रहे हैं तो V1 इज इक्वल टू IR1, इसके लिए लगाएं तो V2 इज इक्वल टू IR2, और यहां पर लगाएं तो V3 इज इक्वल टू IR3। ठीक है, ओम्स लॉ हमने लगा दिया। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, अगर हम R इक्विवेलेंट के लिए ओम्स लॉ लगाएं
इसके लिए अगर हम ओम्स लॉ लगाएं, ठीक है, हमने क्या किया, हमने इन तीनों सर्किट को क्या है, जो ये तीनों रेसिस्टेंस थे, हमने इसको रिप्लेस कर दिया एक सिंगल रेसिस्टेंस से, जिसको हम बोल रहे हैं आर इक्विवेलेंट। तो अगर हम ओम्स लॉ लगाएं आर इक्विवेलेंट के लिए, तो दोस्तों वो आएगा V इज इक्वल टू आई इक्विवेलेंट, सॉरी आर इक्विवेलेंट, ठीक है, यानी कि V इज इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट। अब यहाँ पे क्या होगा, ये क्या है, V क्या है, जो ये हमारा पोटेंशियल है, ये क्या है, ये एग्जैक्ट में V1 V2 प्लस V3 है, यानी कि V1 V2 V3, क्योंकि टोटल पोटेंशियल कितना होगा, टोटल तो V था, और V हम यहाँ पर हमने क्या लिया है, वहां पे हमने सिंगल से उसको रिप्लेस किया है, सिंगल इक्विवेलेंट से, सिंगल रेसिस्टेंस से अगर हमने उसको रिप्लेस किया है, तो यहाँ पर इस पूरे सर्किट के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर V हो जाएगा सिर्फ। लेकिन यहाँ पर क्या था, पोटेंशियल 3 पार्ट में डिवाइड था, यहाँ पर V1 V2 और V3 में। लेकिन अगर हम डेफिनेशन से देखेंगे, अगर हम इक्विवेलेंट सिंगल रेसिस्टेंस ले रहे हैं कि नहीं, 2 या उससे ज्यादा सर्किट रेसिस्टेंस के लिए, तो वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होता है, चेंज नहीं होता। तो यहाँ पर सम ऑफ ऑल पोटेंशियल अक्रॉस द इंडिविजुअल रेसिस्टेंस, तो यानी कि जो V है हमारा, ये क्या है, ये सम है। तो V इज इक्वल टू V1 V2 प्लस V3। V इज इक्वल टू क्या था, आर इक्विवेलेंट, तो हमने V को आर इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर दिया, V1 को IR1 से, V2 को IR2 से और V3 को IR3 से। यहाँ पर दोस्तों I इक्विवेलेंट या फिर R डॉट R इक्विवेलेंट, यहाँ पर हमने I कॉमन ले लिया है, तो R1 R2 प्लस R3। यहाँ से दोस्तों हमारा R क्या है, ओ सॉरी I क्या है, हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो उसके बाद जो बचता है वो बचता है R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 प्लस R3। यानी कि जो हमने यहाँ पर पढ़ा था, जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है वो क्या है, सम ऑफ इंडिविजुअल रेसिस्टेंस, यानी कि जो हमारे इंडिविजुअल रेसिस्टेंस है सीरीज में, हम उनका अगर सम भी ले लेते हैं तो वो भी आर इक्विवेलेंट के इक्वल आएगा। लेकिन अगर दोस्तों वहां पे आता है कि आपको ड्राइव करने के लिए दे देता है, तो आपको कंप्लीट ये पूरा प्रोसीजर क्या है, फॉलो करना पड़ेगा। आपको ऐसे ही ये आपको एक ये डायग्राम बनाना पड़ेगा, फिर उसको रिप्लेस करके दिखाना होगा कि हमने उसको आर इक्विवेलेंट से रिप्लेस किया है। बाय ओम्स लॉ हम क्या कर रहे हैं, सभी के अक्रॉस क्या पोटेंशियल निकाल रहे हैं, उसके बाद आर इक्विवेलेंट ले रहे हैं, तो आर इक्विवेलेंट के अक्रॉस क्या हमारा पोटेंशियल कितना है होगा, वो होगा V इज इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट। उसके बाद हम ये V क्या है, ये सम है, सारे पोटेंशियल जितने भी पोटेंशियल थे उनका सम था, तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो इनको हम रिप्लेस कर सकते हैं, V को रिप्लेस कर सकते हैं आई आर इक्विवेलेंट से, इसको IR1 से, इसको IR2 से, इसको IR3 से। यहाँ से हमारा I कॉमन ले लेंगे, इस I से ये I कैंसिल हो जाएगा, यानी कि करंट से करंट कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो आर इक्विवेलेंट क्या बचता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब दोस्तों हम मतलब जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है वो पैरेलल में कैसे करते हैं, हम उसको कर रहे होंगे। दोस्तों अगर हम बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशन की, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा, अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें तो वहाँ पर जो हमारा करंट था वो सेम था। लेकिन अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो यहाँ पर हमारा पोटेंशियल सेम होगा, करंट क्या होगा वो डिफरेंट होगा। वो कैसे दोस्तों, यहाँ पर ये हमारा पोटेंशियल, हमने ये हमारे 3 रेसिस्टेंस हैं R1 R2 R3, ये हमारे पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। यानी कि ये हमारा यहाँ तक जो हमारा करंट आ रहा था वो I आ रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है, हमारे 3 वायर हो जाते हैं। ये R1 मतलब ये फर्स्ट वायर, ये सेकंड वायर, ये थर्ड वायर, ये यहाँ पर हमारा R1 का रेसिस्टेंस है, यहाँ पर R2 का, यहाँ पर R3 का। तो जब यहाँ पर करंट, तो यहाँ तक तो करंट I आ रहा है, लेकिन इसके बाद क्या है दोस्तों, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यहाँ पे I1, यहाँ पर I2, यहाँ पर I3, यानी कि हर वायर में अलग अलग करंट चला जाता है। और यहाँ पर क्या हो जाता है, फिर से वो I हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हमारा पोटेंशियल तो सेम होगा, लेकिन करंट क्या है वो अलग अलग है। तो यहाँ पर यही बताया गया, पोटेंशियल अक्रॉस ईच रेसिस्टेंस इज सेम, यानी कि हर रेसिस्टेंस के अक्रॉस क्या है, पोटेंशियल हमारा सेम होगा। सेकंड पॉइंट बता रहा है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज लेस देन द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेसिस्टेंस, यानी कि इनका जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आएगा, ये जो आर इक्विवेलेंट आएगा, ये चाहे वो R1 हो, चाहे R2 हो, चाहे R3 हो, इनमें से जो सबसे छोटा होगा, मान लीजिए हम यहाँ पर R2 है, सबसे छोटा है, ठीक है। इसको हमने 3 ले लिया, इसको 2 ले लिया, इसको 5 ले लिया, ठीक है। तो जो हमारा आर इक्विवेलेंट आएगा वो हमारा R2 से भी क्या आएगा दोस्तों, छोटा आ रहा होगा, ठीक है। यानी कि ये बता रहे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज लेस देन द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। अगर हम स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेसिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर 2 हमारा स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेसिस्टेंस है, और ये क्या आ रहा होगा, आर इक्विवेलेंट इससे भी छोटा आ रहा होगा। थर्ड पॉइंट है दोस्तों, रेसिप्रोकल ऑफ आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, यानी कि जो हमारा आर इक्विवेलेंट का रेसिप्रोकल है वो हमारा इन तीनों के रेसिप्रोकल के इक्वल होगा। अब दोस्तों अगर हम डेरिवेशन की बात करें इसके, तो यहां पर हमने इतना समझ लिया कि यहां पर हमारा V पोटेंशियल है, यहां से इस पोटेंशियल से हमारा I करंट गया, यहां तक भी I है, लेकिन यहां पर क्या है वो करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है,
यहाँ पर I1 जा रहा है, यहाँ पे I2 और यहाँ पर I3। ये हमारा R1 रेसिस्टेंस, ये R2 रेसिस्टेंस, ये R3 और यहाँ पर करंट क्या हो जाता है, I हो जाता है। तो यानी कि जो I1 है वो 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, I1, I2 और I3। अब अगर हम ओम्स लॉ अप्लाई करें इंडिविजुअल रेसिस्टेंस के लिए, अगर हम करंट निकालने की कोशिश करें कि I1 कितना होगा, तो दोस्तों हमें पता है V इज इक्वल टू IR। तो अगर हम I की बात करें तो होगा V अपॉन R। तो अगर हम R1 के रेसिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो करंट होगा वो भी I1 लिया जाएगा। अगर R2 की बात करें तो करंट भी I2 और R3 की बात करें तो करंट भी I3। तो यहाँ पर हमारा I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1, I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2 और I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3। अब हम यहाँ पर क्या किया, हमने इन तीनों को, ये जो 3 थे, इसको 1 से रिप्लेस कर दिया R इक्विवेलेंट से। अगर हम R इक्विवेलेंट के अक्रॉस अगर करंट निकालने की कोशिश करें तो दोस्तों वो आ रहा होगा मतलब I इज इक्वल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट। अब हमें ये तो पता था कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 है। तो अगर हम I1 को रिप्लेस करें, I को रिप्लेस करें V अपॉन R इक्विवेलेंट से, I1 को रिप्लेस करें V अपॉन R1 से, और I2 को करें V अपॉन R2 से, और I3 को करें V अपॉन R3 से, तो यहां पर V दोस्तों कॉमन आ जाएगा। उसके बाद ये हमारा V अपॉन R इक्विवेलेंट है, तो यानी कि V से V हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो R इक्विवेलेंट है यानी कि ये आएगा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यानी कि जो रेसिप्रोकल है R इक्विवेलेंट का वो इक्वल होगा रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, एक पॉइंट है ये, रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज टू मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस और टू मिनिमाइज द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। यानी कि अगर हमें जो रेसिस्टेंस है अगर उनकी वैल्यू हमें बढ़ानी है तो हमें वो सीरीज में कनेक्ट करने होंगे, और अगर हमें उनकी वैल्यू कम करनी है तो उन्हें पैरेलल में कनेक्ट करना होगा। ठीक है, तो वो कैसे, मान लीजिए हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ये 2 ओम, ये 3 ओम, ये 5 ओम, ये कोई पोटेंशियल था। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है R इक्विवेलेंट क्या होगा। तो दोस्तों सीरीज के लिए अगर हम R इक्विवेलेंट की बात करें तो वो होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी कि यहां पर जो हमारा R इक्विवेलेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 10 ओम। ठीक है, अगर सेम इसी R इक्विवेलेंट की बात करें हम पैरेलल में, ठीक है, जो हमने यहां पे करा है 3, 2, 5, तो यहां पर जो R इक्विवेलेंट होता है वो हमारा होता है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट आएगा 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 5। यानी कि यहाँ पर अगर हम एलसीएम ले लिया, हम ये 30 आ गया। ठीक है, ये 15, ये यहाँ पे आपका 10 आ जाएगा और ये आ जाएगा 6। अगर आप ऐड करते तो जाएगा 31 अपॉन 30। यानी कि दोस्तों 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो जो स्मॉलेस्ट था वो हमारा 2 था, तो उससे तो ये छोटा आ रहा है, 2 बड़ा है। और अगर यहाँ पे देखें तो जो हमारा इंडिविजुअल सबसे बड़ा था वो 5 है, और R इक्विवेलेंट क्या आ रहा है वो उससे बड़ा आ रहा है। तो हमने सीरीज में ये चीज पढ़ी थी कि जो R इक्विवेलेंट आएगा सीरीज में वो इंडिविजुअल से बड़ा आएगा, जो सबसे बड़ा इंडिविजुअल होगा, इंडिविजुअल रेसिस्टेंस होगा। और यहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो R इक्विवेलेंट आएगा वो हमारे इंडिविजुअल रेसिस्टेंस, जो हमारे स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेसिस्टेंस होगा उससे छोटा आ रहा होगा R इक्विवेलेंट। फिर एक चीज और दोस्तों, यहाँ पर अगर देखें आप कि हमने इन तीनों को सीरीज में कनेक्ट किया है, तो जो हमारा R इक्विवेलेंट आ रहा है ये मैक्सिमाइज है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है इनकी। अगर इनको हम इक्विवेलेंट में करें इनका, तो इनकी जो मैक्सिमम वैल्यू 10 आएगी। ठीक है, या फिर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको 3 रेसिस्टेंस दे दिए, 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम, तो आपसे बोलेगा कि उनकी जो मैक्सिमाइज वैल्यू होगी वो कब होगी और मिनिमाइज वैल्यू वो कब होगी, वो आप उनको सोल्व करके दिखाइए। तो आपको वहां पर जो है यही सॉल्यूशन देना होगा कि आपको एक बार उनको सीरीज में कनेक्ट कर रहे होंगे, एक बार उनको आप पैरेलल में कनेक्ट कर रहे होंगे। तो दोस्तों अब हम पावर के बारे में पढ़ लेते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो हम बताता है द फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट इन ए रेसिस्टर बाय फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, या फिर जूल्स हीटिंग। ठीक है, यानी कि ये हमें बता रहा है कि जब एक कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो उस टाइम में उस कंडक्टर में जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसको बोलते हैं हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि
इलेक्ट्रिक करंट की वजह से उस कंडक्टर में जो हीट जनरेट हो रही है, ठीक है, यानी द फिनोमेना ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ हीट इन ए रेसिस्टर बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, यानी कि उस कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हीट जनरेट हो रही है, यानी कि जब करंट फ्लो हो रहा है तब कोई हीट जनरेट हो रही है वहां पर, तो वो जो हीट जनरेट हो रही है उसको हम बोल सकते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब दोस्तों हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था Q इज इक्वल टू IT, ठीक है, और हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था V इज इक्वल टू W अपॉन Q, ये पोटेंशियल के लिए था, ये हमारा करंट का था, ये करंट का था I इज इक्वल टू Q अपॉन T, तो हम इसको लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू IT। तो दोस्तों अगर हम इस फॉर्मूले से बात करें तो हम इसको लिए लिख सकते हैं V इज इक्वल टू W अपॉन IT, यानी कि हमने Q को रिप्लेस कर दिया यहां पर IT से, ठीक है, और ये W ये क्या आ जाएगा, जो हमारा वर्क आ जाएगा ये आ जाएगा VIT, ठीक है। तो वर्क को हम हीट से रिप्लेस कर रहे हैं यहां पर, यानी कि हीट इज इक्वल टू VIT, ठीक है। तो जो H आ रहा है, हीट आ रही है, वो क्या आ रही है दोस्तों VIT। अगर हम यहाँ पे V की जगह IR कर दें तो ये आ जाएगा IR डॉट IT या फिर I स्क्वायर RT, और वही है दोस्तों क्या हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, यही है हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, यानी कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इज स्टेट दैट हीट जनरेटेड इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, रेसिस्टेंस और टाइम फॉर विच द करंट पास्ड, यानी कि स्क्वायर ऑफ करंट, रेसिस्टेंस और टाइम, यानी कि जिस पर्टिकुलर टाइम के लिए आपका वो जो है मतलब करंट उस कंडक्टर से पास हुआ है। या फिर आप इसको एक तरह से लिख सकते हैं कि यहां पर हमने ये पढ़ा H इज इक्वल टू VIT, तो यहां पर हमने फिर से यहां पर I को रिप्लेस कर दिया तो V अपॉन R, क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला था वो क्या था, V इज इक्वल टू IR, इससे यहाँ पे हमने I की वैल्यू पुट कर दी V अपॉन R, तो यहाँ पर V अपॉन R या फिर H आ सकता है, हीट आ सकती है V स्क्वायर T डॉट अपॉन R, ठीक है। इसके दोस्तों ऐसा यूनिट क्या है, वो जूल है। अगर हम पावर की बात करें कि पावर क्या होता है दोस्तों, पावर है वर्क डन पर यूनिट टाइम, यानी कि कुछ पर्टिकुलर टाइम में हम कितना वर्क कर रहे हैं वो है दोस्तों पावर, ठीक है। तो पावर को हम एनर्जी अपॉन टाइम भी लिख सकते हैं। ऐसा यूनिट की बात करें तो वो है वॉट, ठीक है। तो पावर क्या है दोस्तों एग्जैक्ट, यानी कि हमने पढ़ा भी वर्क डन या फिर हीट या फिर एनर्जी, हमने पढ़ा क्या VIT, तो हमने क्या पढ़ा, इसकी जगह हमने VIT और T को T से कैंसिल आउट कर दिया, तो पावर आई दोस्तों VI, यानी कि पोटेंशियल इनटू करंट। अब हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, इस V को रिप्लेस कर रहे हैं IR से, तो यहां पे क्या आ सकता है हमारा I डॉट IR, यानी कि I स्क्वायर अपॉन R, ये भी हमारी पावर का फॉर्मूला है, और यहाँ पर P इजिकल टू VI, यानी कि यहाँ पर हमने I को रिप्लेस कर दिया तो V स्क्वायर अपॉन R, ये भी हमारा पावर का फॉर्मूला है। दोस्तों ये अलग अलग जगह फॉर्मूलाज आपके यूज हो रहे होंगे, ठीक है। जहां पर आपको पावर दे रखी है, आपको रेसिस्टेंस दे रखा है और आपसे करंट पूछ रहा है, तो आप इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। आपको उसने पावर दे दी, पोटेंशियल दे दिया, रेसिस्टेंस के लिए पूछ रखा है, आप इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। आपको उसने पावर दे दी, पोटेंशियल दे दिया, आपसे करंट के लिए पूछ रहा है, आप इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। सेम आपका हीट में यूज हो रहा होगा, ठीक है। आपको उसने हीट दे दिया, उसने आपको टाइम दे दिया, तो अगर आपको करंट नहीं दिया तो आप किस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं। यहाँ पे आपके 3 से 4 फॉर्मूलाज हैं, जो आपको अच्छा लगे आप वो यूज कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम इंपोर्टेंट की बात करें इसमें, एक तो ये फॉर्मूला जितने भी हैं ये सारे इंपोर्टेंट हैं, ठीक है। किसी भी फॉर्मूला से आपको किसी भी तरह से वो घुमा के क्वेश्चन दे सकता है, क्योंकि दोस्तों अगर हम टॉपिक की बात करें तो ये नहीं है कि बहुत सारे टॉपिक हैं आपके इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, ठीक है। आपके अगर हम न्यूमेरिकल्स की बात करें, आपका किन किन फॉर्मूला से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें करंट वाले फॉर्मूले से आ सकता है, यानी कि I इज इक्वल टू Q अपॉन T, ये हमारा करंट। पोटेंशियल की बात करें V इज इक्वल टू W अपॉन Q, सेकेंड आपका इससे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। थर्ड आपने पढ़ा ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR, ठीक है। उसके बाद आपने पढ़ा रेसिस्टेंस के लिए फॉर्मूला पढ़ा था R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। इसके बाद आपने इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पढ़ा, इक्विवेलेंट मतलब सीरीज में पढ़ा, पैरेलल में पढ़ा, यानी कि अगर हम R इक्विवेलेंट सीरीज की बात करें तो वो R1 प्लस R2 प्लस R3 वो जितने भी हैं, ठीक है। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पैरेलल की बात करें तो वो ये 1 अपॉन R1 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, पैरेलल की बात करें तो ये 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है। उसके बाद हमने यही पढ़ा है, यानी कि हमने क्या पढ़ा है यहाँ पर, हमने हीट के लिए पढ़ा मैंने कि यानी कि जो H है वो क्या है VIT है। उसके बाद आपने सिर्फ उसके बाद हमने कुछ नहीं किया, उसके बाद हमने सिर्फ इन्हीं को आपस में रिप्लेस करते रहे, यानी कि V इज इक्वल टू IR कर दिया, यहाँ पर I की हमने वैल्यू पुट कर दी, वो क्या हो गया, वो V अपॉन R हो गया,
ठीक है। इसी तरह हम क्या सिर्फ वैल्यू पुट करते हैं। एक बार हमने यहाँ पर v की वैल्यू पुट कर दी IR, तो वो आ गया I स्क्वायर RT। एक बार हमने इसी में I की वैल्यू मतलब I की वैल्यू कर दी तो V स्क्वायर अपॉन R आ गया। सेम आपका पावर का फॉर्मूला क्या है, पावर इज इक्वल टू VI, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक बार I की वैल्यू डाल दी तो Y स्क्वायर अपॉन R हो गया। एक बार हमने I की मतलब अगर हम V की वैल्यू डाल रहे हैं, पोटेंशियल की वैल्यू डाल रहे हैं, V इज इक्वल टू IR, तो I स्क्वायर अपॉन R हो जाता है। करंट की वैल्यू डाल रहे हैं तो V स्क्वायर अपॉन R हो जाता है। तो आपके यही फॉर्मूलाज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 फॉर्मूलाज हैं। इन्हीं के ऊपर क्या आपका न्यूमेरिकल आ रहे होंगे। ये नहीं होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन हैं। बस वो क्या कर रहा होगा, वो यहाँ पर मान लीजिए उसने यहाँ पर एक फॉर्मूला के उसने 3 फॉर्मूला बना दिए, यहाँ पर भी एक फॉर्मूला के उसने 3 फॉर्मूला बना दिए। वहाँ पर वो आपसे इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ सकता है। यहाँ पे आपको डायरेक्ट VIT की वैल्यू दे दे, हीट पूछ ले, हीट दे दे, इनकी कोई वैल्यू पूछ सकता है, ठीक है। वहाँ पर आपको रेसिस्टेंस दे दे कंडक्टर का जिससे हीट फ्लो करा रहा है, वहाँ पर आपको हीट दे दे, आपको टाइम पूछ ले कितने टाइम में वो इतना करंट उससे मतलब फ्लो कर रहा होगा। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस के आपके घुमा घुमा के वो उन्हीं टाइप के क्वेश्चंस दे रहा होगा, ठीक है। दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है आपके बोर्ड में, ठीक। मतलब कोई भी अगर आप सोचिए ना कि अगर आप किसी एक छोटे बच्चे को पढ़ा रहे हैं अपने घर में, तो अगर आप उसको मीन्स एडिशन पढ़ा रहे हैं, सब्ट्रैक्शन करा रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन करा रहे हैं, तो आप क्या करा रहे होंगे, ठीक है। ये तो है नहीं कि आप उसको क्या है बहुत ज़्यादा मतलब अलग अलग से फॉर्मूला पढ़ा रहे होंगे, क्योंकि उसको क्या है, उसको सिर्फ अगर आपको एडिशन कराना है तो आप उसका क्या करोगे, पहले आप 2 + 3 कराओगे, फिर 12 + 13 करा दोगे, फिर 2 ये करा रहे होगे, ठीक है। यानी कि पहले 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, फिर आप उसमें डेसिमल का यूज़ कर रहे होगे। तो यानी कि अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो कॉन्सेप्ट तो आपका सेम है ना, आपको करना क्या, एडी तो करना है। यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर मतलब 2 डिजिट कर दिया, यहाँ पे 3 डिजिट कर दिया। इसी तरह आपका कुछ पोर्शन यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, कुछ आपका आप 12th क्लास में पढ़ रहे होंगे, तो जो आपने पावर यहाँ पर पढ़ी है पावर 12th में भी वही होगी, लेकिन वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे कुछ 1-2 चीज़ एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी। उसी तरह यहाँ पर क्या है, आप जब किसी बच्चे को करा रहे हो वहाँ पे धीरे धीरे आप उसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हो। तो अभी क्या है, आप बिल्कुल बेसिक तैयार कर रहे हो अपना पावर का, या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है आप उसका बिल्कुल बेसिक यहाँ पर अपना क्या प्रिपेयर कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर बिल्कुल बेसिक प्रिपेयर कर रहे हैं तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हैं रिपीटिशन बहुत ज़्यादा होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि सामने वाले के लिए भी ये पता है कि उसको उसी सिलेबस से देना है। अलग से वो क्वेश्चन पेपर आपका नहीं बना सकता, 12th का क्वेश्चन आपका 10th में नहीं डाल सकता है, वो आपको 10th का ही क्वेश्चन देगा। तो वो क्या करेगा, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो सेम है, न्यूमेरिकल की वैल्यू चेंज कर देगा, ठीक है। उसमें आपका थोड़ा बहुत आपको लैंग्वेज में फंसा देगा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। इसी टाइप के आपके क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों अब जो हमने ये पढ़ा है आज का, जो जितना ही पढ़ा है उससे जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं हम वो कर लेते हैं। दोस्तों अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो ये क्वेश्चन हमारा 1 मार्क्स में 2020 में आया है, ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का हमारा 2020 में आया है, ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आया 2019 में, और इसी में एक और में पार्ट आया था, ये क्वेश्चन और में थे, ये भी 5 मार्क्स का आया था 2019 में, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, द बल्ब ऑफ 100 वॉट एंड 40 वाट आर कनेक्टेड इन सीरीज, द करंट थ्रू द 100 वाट बल्ब इज 1 एम्पियर, देन द करंट थ्रू द 40 वाट बल्ब इज विल बी। यानी कि ये बता रहा है कि इसने यहाँ पर 2 बल्ब लिए हैं, एक 40 वाट का है और एक हमारा 100 वाट का है, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। अब वो बता रहा है कि जो 100 वाट का जो बल्ब है वो 1 एम्पियर करंट दे रहा है, तो करंट क्या होगा 40 वाट के बल्ब से। अब दोस्तों अगर आप एक चीज देखो कि हमने जब रेसिस्टर पढ़े थे, रेसिस्टेंस जो सीरीज में है, ठीक है, वहां पर हमने एक चीज पढ़ा था कि सीरीज में जो हमारा करंट है वो क्या रहता है, सेम रहता है। तो अगर दोस्तों सीरीज में करंट सेम रहता है तो ये भी कितना करंट दे रहा होगा, 1 एम्पियर। दोस्तों 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, 1 लाइनर था, ठीक है। ये कंप्लीटली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। अगर देखो तो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता था कि हम इनको सोल्व करने पे लगे होते और हमारा आंसर क्या है कि मतलब काफ़ी लंबे टाइम में आ रहा होता। तो उससे अच्छा है कि आप क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ें, उसको समझें कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन इजी होंगे, थोड़ा सा ट्रिकी होंगे, क्योंकि आप बोर्ड दे रहे हो, इस बात का ध्यान रखना। अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें, बता रहे राइट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। दोस्तों अगर हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की बात करें, वो हमने अभी बिल्कुल जस्ट अभी पढ़ा है, तो वो क्या था, वो था H = I²RT, ठीक है। आप इतना भी लिख सकते हैं, लेकिन अच्छा होगा कि अगर आपका ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में भी है तो आप उसको थोड़ा सा ड्राइव कर दो, ठीक है। तो यानी कि अगर हम बात करें Q = IT, यानी कि कितना करंट फ्लो हो रहा था, कितना चार्ज फ्लो हो रहा था, हमने वो पढ़ा। हमने पढ़ा V = W/Q। इसको अगर हम रिप्लेस करें H से तो ये जाएगा H = VQ।
V को अगर हम कर दें, सॉरी, अगर हम V को कर दें IR से और Q को इसको कर दें IR से और इसको रिप्लेस कर दें हम IT से, तो ये जाएगा H इज इक्वल टू IR IT, यानी कि H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। ठीक है। सेकेंड इसमें बोल रहा है हीट जनरेटेड वाई ट्रांसफरिंग ऑफ द चार्ज, यानी कि दोस्तों ये क्या दे दिए, Q दे दिए, Q की वैल्यू दे दी कूलाम 9600 कूलाम ऑफ चार्ज इन 2R थ्रू ए पोटेंशियल ऑफ द, यानी कि टाइम दे दिया, टाइम कितना दिया 2R, पोटेंशियल दे दिया V इज इक्वल टू 40। अब हमसे पूछ रहा है हीट जनरेटेड। दोस्तों अगर हम हीट की बात करें तो हीट क्या है, ठीक है, हीट आप VIT से कर सकते हो पहला, दूसरा I स्क्वायर RT से कर सकते हो, ठीक है, और अगर तीसरा अगर हम कर सकते तो कर सकते V स्क्वायर अपॉन R, ठीक है, इससे भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसकी जगह I की जगह V अपॉन R करते हैं। तो अब बात करें दोस्तों यहाँ पे हमें क्या 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 चीज़ें ऐसी दी हुई है कि जिससे दोस्तों टाइम हमें दिया है, टाइम हम यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर बात करें ना हमको यहाँ पे रेसिस्टेंस गिवन ना यहाँ पे रेसिस्टेंस गिवन, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बचता है ये, ठीक है, पहली चीज़। अब बात करें हमारे पास करंट, अगर हम करंट की बात करें दोस्तों I इज इक्वल टू क्या होता था, I इज इक्वल टू क्या होता था, वो होता था Q अपॉन T, ठीक है, I इज इक्वल टू Q अपॉन T, यानी कि इसने हमें लगभग सारी चीजें दे दी, यानी कि इसने हमें चार्ज दे दिया, टाइम दे दिया, V दे दिया, तो इसमें पुट करो और आंसर लाओ, यानी कि H इज इक्वल टू V की बात करें, V क्या है हमारा 40, I की बात करें, I क्या है दोस्तों 9600 अपॉन 2, और ये कितना है 2R, यानी कि इससे ये कैंसिल हो जाएगा, अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे जो आपका आंसर होगा आ रहा होगा, यानी कि ये आपका आंसर आ रहा है दोस्तों जूल, इतने जूल आपका आंसर आ जाएगा। या फिर अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहे तो 3.86 इंटू 10⁻6 जूल भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, एक वो देखिए, ये दोनों मिला के दोस्तों 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था 2020 बोर्ड में। अभी हमने ये भी पढ़ा था और ये भी पढ़ा था, ठीक है, एग्जैक्ट हमने एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ा। यहाँ पे हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग डायरेक्ट डिक्टो हमारा क्वेश्चन आ गया रखा हुआ कि अब उसको ड्राइव कर दो, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे दो। यहाँ पे आपको बस थोड़ा, यहाँ पे भी क्या करना था आपको, जो फॉर्मूला था H इक्वल टू VIT, फॉर्मूले में आपको वैल्यूज पुट करनी थी, आपका आंसर आया हुआ है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ओम रेसिस्टर इन ईच केस, यानी कि ये बता रहा है हर केस में आपकी क्या क्या पावर यूज हो रही है, ठीक है। दोस्तों अगर हम पावर की बात करें जनरली, तो पावर का फॉर्मूला क्या था VI, ठीक है, पावर इज इक्वल टू VI। अब दोस्तों यहां तो इसमें भी पावर करंट सेम है, इसमें भी करंट सेम है, लेकिन हमें करंट की वैल्यू नहीं पता। तो अगर हम यहां से अगर हम करंट के लिए जाएं कि करंट, तो इसका टोटल करंट कितना हो जाएगा दोस्तों, R इक्विवेलेंट अगर निकालें तो वो आ जाएगा 3 ओम 2+1। अगर यहाँ पे करंट की बात करें तो I इज इक्वल टू V अपॉन R, यानी कि V पोटेंशियल कितना है 6, R कितना है 3, यानी कि V आ जाएगा कितना 2 ओम, यानी कि जो करंट जा रहा है यहाँ से कितना जा रहा है दोस्तों 2 ओम का जा रहा है। पावर हमें निकालनी है, रेसिस्टेंस हमारे पास है, पोटेंशियल हमारे पास है, फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, V इज इक्वल टू VI, यानी कि V कितना है 6, I कितना है 2, यानी कि 12, ठीक है। अगर आपको V स्क्वायर अपॉन R से करना है, शायद आप इससे भी कर सकते हैं, V स्क्वायर अपॉन R, ठीक है। अगर आप V स्क्वायर अपॉन R से कर सकते हैं तो आप इससे भी कर सकते हैं, यानी कि ये कितना जाएगा यहाँ पे 2, ये यहाँ से भी आपका क्या आ रहा है 12 ओम आ रहा है। आप ना करंट निकालें, आप डायरेक्ट फॉर्मूला वैल्यू पुट करके आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, V स्क्वायर अपॉन R से आपका कितना आ रहा है। सेम अगर यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे अगर अप्लाई करते हैं इसको, तो यहाँ पे आप तो एक तो ये है कि आप इसका R इक्विवेलेंट निकाल लो, ठीक है, R इक्विवेलेंट निकाल के आप करंट निकालो कि यहाँ पे कितना करंट जा रहा है। उससे अच्छा है कि आप पावर के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एक V स्क्वायर अपॉन R फॉर्मूला भी है, तो पावर V स्क्वायर कितना है 4 × 4, R कितना है 2, यानी कि ये कितना आ जाएगा दोस्तों 8 ओम, सॉरी 8 वाट, ठीक है। यहाँ पे भी क्या ऐसा यूनिट आपकी वाट, तो ये भी, और ये आपका क्वेश्चन कितने का दोस्तों 5 मार्क्स का। आपको इसमें सिर्फ इतना करना था, अगर मैं बात बताऊं कि आपको इसमें पावर बतानी थी, तो पावर के लिए आपको रेसिस्टेंस का, पावर के हमारे पास फॉर्मूला क्या क्या है, पहली बात यानी कि पावर का है VI, एक फॉर्मूला ये है, ठीक है। अगर आप इसमें I की जगह
v अपॉन आर वैल्यू पुट करते हैं तो ये जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा। और यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं तो ये एक हो सकता है दोस्तों आई स्क्वायर आर, ठीक है, अगर यहाँ पे आप v की वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो आपको क्या है, यहाँ पे पोटेंशियल गिवन है दोनों में, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है, और आपका रेसिस्टेंस भी है। तो अगर हम इसमें अगर पावर की वैल्यू पावर निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा 6 × 6 अपॉन 2, ये कितना आ जाएगा 12 ओम, और ये कितना आ जाएगा 4 × 4 अपॉन 2, यानी कितना जाएगा 8 ओम। ये दोस्तों ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स में आया हुआ है 2019 के एग्जाम में, ठीक है। अब देख लीजिए, आपको सिर्फ क्या करना है, आपको जो फॉर्मूलाज हैं वो याद करने हैं और थोड़ा सा माइंड यूज करना होगा, क्योंकि थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन होंगे, हल्के से, ये नहीं होंगे बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन ठीक होंगे, हल्के से ट्रिकी होंगे, ठीक है। बस आपको क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा बिल्कुल एकदम अच्छे से करने हैं, जितने कर सकते हो मैक्सिमम, लास्ट 10 ईयर कर दो अच्छे से। जिस दिन आपने लास्ट 10 ईयर के सारे क्वेश्चंस कर दिए तो उस दिन ध्यान रखना कि आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट है। अगर आप सारे क्वेश्चन अच्छे से कर पाते हैं तो वहाँ पर ये चीज़ श्योर हो जाती है कि अगर आप लास्ट 10 ईयर अच्छे से कर पाते हैं बिल्कुल, तो कि आपके अगर 30 मार्क्स का पेपर आ रहा है तो आप 29 प्लस मार्क्स लेकर आ रहे हैं दोस्तों, अगर आप लास्ट 10 ईयर बिल्कुल एग्जैक्ट अच्छे से कर पाते हैं तो। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये भी हमारा क्या है 5 मार्क्स में आया हुआ है, 2019 में और में आया था, ऑप्शनल में आया था। ये बोल रहा है ए बल्ब ऑफ 44 वोल्ट एंड 220 वाट, फाइंड द आई, यानी कि करंट पूछ रहा है हमसे, करंट ड्रॉन बाय इट व्हेन इज कनेक्टेड इन द सप्लाई ऑफ 220, यानी कि यहाँ पे पोटेंशियल दे दिया हमारे कितना 220 वोल्ट, ठीक है, ये दे दी कितना 44 वाट। पूछ रहा है करंट क्या है दोस्तों, हमें पता था पावर इज इक्वल टू वी आई, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला पता था हमें। तो यानी कि अगर हम आई की बात करें यहाँ से तो P अपॉन वी, पावर कितनी दोस्तों 44, करंट कितना 220, ये जाएगा 2/10 यानी कि 0.2 एम्पियर। ये क्या आ गया आपका करंट आ गया इससे। पूछ रहा है आल्सो फाइंड द रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस भी फाइंड कर दो। रेसिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं हम, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, यानी कि आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर कितना है 220 इंटू 220 अपॉन आर, मतलब ये क्या है 44। यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व कर रहोगे 22 से, यानी कि ये 10, ये 2, ये जा रहा है आपका, यानी कि इतने ओम का आपका रेसिस्टेंस आ जाएगा। यहाँ से यहाँ पे भी आपका पावर का फॉर्मूला यूज करना है, यहाँ पे पावर का फॉर्मूला यूज करना है, बस अंतर क्या हो गया, यहाँ पे आप करंट निकाल के, ठीक है, आपने यहाँ पे करंट निकाल लिया कि कितना करंट आ गया, आप उससे भी वहां से जा सकते थे कि आप उससे भी अपना निकाल सकते थे। क्यों, वहां से कैसे निकाल सकते थे दोस्तों, V इज इक्वल टू आई आर से आप उसको सोल्व कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि V कितना है आपका 220, R कितना है 0.2, यहाँ से भी आपका रेसिस्टेंस कितना आता है, इतना आता है, सेम चीजें आएंगी, ठीक है। और अगला क्वेश्चन क्या है, वो यहाँ तक हो गया हमारा, वो बोल रहा है इफ द गिवन बल्ब इज रिप्लेस्ड बाय ए बल्ब ऑफ 22 वोल्ट, यानी कि उसने क्या करा, यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दिया इससे, सप्लाई हमारी उतनी ही रहने दी, और वो बोल रहा है एनी चेंज इन द वैल्यू ऑफ करंट और रेसिस्टेंस, क्या करंट और रेसिस्टेंस की वैल्यू में कोई चेंज होगा, देख लेते हैं। यानी कि करंट हमें निकालना है, तो करंट क्या हो जाएगा, पावर कितनी 220, सॉरी ये, ठीक है, यानी कि यहाँ पे करंट कितना आ जाएगा दोस्तों 0.1 एम्पियर आ जाएगा। इस बार इतना करंट आ गया, पिछली बार 0.2 एम्पियर करंट था, इस बार 0.1 एम्पियर करंट आ गया। अब बात करें, अगर वो पूछ रहा है कि चेंज इन रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस में क्या चेंज हो सकता है, तो यानी कि रेसिस्टेंस के लिए क्या कर रहे होंगे, वी स्क्वायर अपॉन आर यूज कर रहे होंगे, यानी कि 220, आर कितना है दोस्तों 20, सॉरी वी स्क्वायर अपॉन, यानी कि पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, तो यानी कि आर क्या होगा हमारा वी स्क्वायर अपॉन पी। तो यहां से अगर इसको सोल्व करेंगे तो 10, यानी कि यहाँ पे क्या है, करंट क्या हो गया आपका आधा हो गया और रेसिस्टेंस आपका डबल हो गया। दोस्तों आप देख सकते हैं कि मतलब क्वेश्चन का लेवल ये नहीं है कि बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। हमने यहाँ क्या है, अभी फॉर्मूला पढ़ा था, हीट पढ़ा, पावर पढ़ा, उनमें हमने फॉर्मूला को एक दूसरे से मतलब कोरिलेट करा, ठीक है। हमने मतलब H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी पढ़ा, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, हमने इसी से I की जगह वैल्यू कुछ और पुट कर दी, ठीक है। हमने यहाँ पे पढ़ा था, एग्जैक्ट पढ़ा था H इज इक्वल टू वी आई टी, यहाँ पे हमने V की वैल्यू पुट कर दी, फिर हमने I की जगह कोई वैल्यू पुट कर दी। तो वहीं से क्या हमने एक फॉर्मूला से 3-4 फॉर्मूले निकाल लिए, और उन्हीं फॉर्मूलाज को हमको यूज करके क्या हमें 5 नंबर हमने इतने ईजी वे में फाइंड कर लिए, मतलब
ले लिए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका 5 नंबर बहुत आसानी से मिल गया। आपको क्या करना था, आपको सिर्फ पावर पता करना था, पावर हमें कैसे निकालना है। वहाँ पे भी हमने पावर का पता करा है, पावर हमको पावर गिवन है, हमको वो वोल्टेज गिवन है, हमने क्या करंट और रेजिस्टेंस का पता करा है। तो यानी कि आप बहुत अच्छे से, बहुत आसान से मतलब 5-5 नंबर ले सकते हैं। बहुत ईजी चैप्टर है, आपका कोई ज़्यादा चैप्टर नहीं दोस्तों। आज हमारा ये चैप्टर खत्म हो चुका है। इस चैप्टर के नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। आप टेलीग्राम चैनल को हमारे को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।